ये बड़ी खबर एक सामने आ रही है। एलओसी पर आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। एलओसी से ये खबर सामने आ रही है जहां पर आतंकियों की नाकाम साजिश पकड़ी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर हुआ है एक आतंकवादी का। एलओसी पर कोशिश कर रहे थे घुसपैठ की, जिसके दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। नौशेरा के पास मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एलओसी से सामने आ रही है। लाम सेक्टर में आतंक की साजिश रच रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई और यहां पर आर्मी ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एलओसी से ये तस्वीरें खबर सामने आ रही है जहां पर आतंक की साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर हुआ है और यहां पर 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। रमन सैनी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रमन, एलओसी से ये खबर बताई जा रही है जहां पर आतंकवादियों को ढेर किया गया है। 2 आतंकवादियों का बताया जा रहा है यहां पर आगरा जो कि ढेर हुए हैं, उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। और क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये राजौरी जिला का नौशहरा सेक्टर है जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लाम इलाके के अंदर बीती रात करीबन 12-1 बजे के आसपास में 2 घुसपैठिए जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। 2 आतंकी थे ये, और जैसे ही भारतीय सेना को इनकी घुसपैठ की जानकारी मिली तो भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और मुठभेड़ के दौरान इन दोनों आतंकवादियों को ढेर करने में भारतीय सेना को कामयाबी मिली है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक के ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव की घोषणा के साथ ही यहाँ पर आतंकी घटनाओं में इजाफा करने की कोशिश जो है वो उसके निर्देश लगातार पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना यहाँ पर बैठे हुए आतंकियों को तो लगातार दे ही रही है, लेकिन और ज्यादा आतंकियों को भेजने के लिए चाहे वो नॉर्थ ऑफ कश्मीर यानी कि कुपवाड़ा और जो उड़ी का इलाका है वहां से घुसपैठ की कोशिशें हमने पिछले हफ्ते देखी कि किस तरीके से वहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। और अब ये साउथ ऑफ पीर पंचाल का जो इलाका है, जो राजौरी नौशहरा के इलाके में पड़ता है, यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे भारतीय सेना ने फिलहाल नाकाम बनाते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जी, क्या आसार है रमन के इनके साथ और भी आतंकवादी शामिल हो सकते हैं घुसपैठ में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब ये ग्रुप ये आतंकी घुसपैठ करते हैं तो 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप होता है और जिस तरीके से पहले 2 आतंकी जो हैं वो वहां पर जो थर्मल इमेजेस कैमरे लगे हुए हैं उनमें रात के समय में इनकी मूवमेंट दिखाई दी थी और उसके बाद ही वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हो सकता है एक ग्रुप और 2 आतंकियों का पीछे हो, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना के साथ इनकी मुठभेड़ शुरू हुई, फायरिंग शुरुआत हुई, तो फायरिंग की आवाज सुनकर वो दोनों आतंकी हो सकता है कि पीछे भागने में कामयाब हो, लेकिन 2 आतंकी जो हैं वो भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गए हैं और इनको भारतीय सेना ने जहन्नुम का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से दिखा दिया है। जी रमन, हम देख रहे हैं कि लगातार गतिविधियां बढ़ गई है आतंकवादियों की। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं आतंकवादियों की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो रही है। चुनाव के मद्देनजर हालांकि हमने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रख रहे हैं, लेकिन लगातार ये एक्टिविटीज जो है हम देख रहे हैं बढ़ गए हैं। इसकी मास्टरमाइंड जो है क्या भारत में हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान के इसके कहीं ना कहीं जो है ट्रेस पाए जा रहे हैं? देखिए, ट्रेसिस जो भी मिल रहे हैं, इंटर इनपुट जो भी मिल रहा है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव है इसमें खलल डालने की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें अब एक कहीं ना कहीं पार्टी बन चुका है और पाकिस्तान को लग रहा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में बंपर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली। अमरनाथ जी की जो यात्रा हुई वो बहुत शांतिपूर्व तरीके से यहाँ पर संपन्न हो गई। करीबन 5,12,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और अब विधानसभा चुनाव भी अगर ठीक ठाक यहाँ से हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास फिर कश्मीर को लेकर कोई राग अलापना जो है वो उसके पास बचता नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान लगातार घुसपैठियों की घुसपैठ करवाकर इस इलाके में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये आतंकी जो है वो लश्कर और जैश के आतंकी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि पिछले करीबन अगर हम 3 महीने पहले बात करें तो यहाँ पर करीबन 50 से 60। अच्छा रमन, अमित शाह भी अभी जम्मू पर दौरे पर रहे थे और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि एलओसी के लोग हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो ऐसे बयानबाजी की जा रही है वहां पर, तो क्या इससे भी ऐसी एक्टिविटीज और बढ़ती है? जी बिल्कुल। देखिए, चाहे अमित शाह का दौरा हो चाहे राजनाथ सिंह का दौरा हो, कल राजनाथ सिंह भी जम्मू के दौरे पर थे। उन्होंने रामबन और बनिहाल में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट को देखकर सीमा के उस पार जो पीओजे के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। 50 साल पहले जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का एक पाकिस्तान जहाँ पर नाजायज कब्जा किया था और उन लोगों पर दहशतगर्दी जो है वो लगातार बढ़ाता रहा है, तो वो लोग भी वहां से आवाज बुलंद करना
शुरू कर देंगे। हालांकि हमने देखा कि वहां पर लगातार आवाज बुलंद हो रही है कि वो पाकिस्तान से किस तरीके से त्रस्त हैं और लगातार वो भारत के साथ जुड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। वहां पर कई ऐसे ग्रुप हैं जो इस समय खुलकर मुखर होकर इस बात को कह रहे हैं सामने आकर कि वो भारत के साथ, भारत के डेवलपमेंट को देखते हुए भारत के साथ आना चाहते हैं। तो यही कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है वो भारत सरकार की है कि जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट करा दिया जाए कि जो पीओजे के लोग हैं उन लोगों को देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो भी ठीक है भारत के रमन आने के लिए जी।